इनमें से नंबर 1 ईरान है। अगर हम चलते हैं अरब से मशरिक की तरफ तो ईरान एक एतबार से ये बाजी ले गया है पूरे आलम इस्लाम पर। उनके मजहबी अकायद, उनकी फिक़ा से हमें जो इख्तिलाफ है वो है अपनी जगह पर है। आपको मालूम है मेरे बारे में किसी को इश्तिबाह नहीं हो सकता इस एतबार से। मेरी जिस दर्जे दुश्मनी रखी गई है, जिस तरह मेरे सर का जो है मुतालबा होता था, 2 ही आदमी थे पाकिस्तान में कि जिनके सर मांगे गए, एक कराची के वो शाह वलीउद्दीन साहब और एक ने। तो इस हवाले से वो अपनी जगह पर इख्तिलाफ है, लेकिन इस हकीकत का एतराफ किए बगैर नहीं रहा जा सकता पूरे आलम इस्लाम में ये वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसने बहरहाल अपनी शरीयत, अपने अकायद के मुताबिक एक मजहबी इनकलाब बर्पा किया। और पूरे आलम इस्लाम में मजहबी सतह पर, हुकूमत की सतह पर फंडामेंटलिस्ट सिर्फ एक मुल्क है कि इस पहलू से ईरान उनका टारगेट है, टारगेट नंबर 1 एक खास एतबार से। टारगेट नंबर 1 एक दूसरे एतबार से हम है, वो मैं बाद में अर्ज कहूं। चूंकि हुकूमत की सतह पर फंडामेंटलिज्म है और वो आया है एक अवामी इनकलाब के नतीजे में, फिर उनके पास तेल की दौलत है, उसके खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हो जाए तो अगर लीबिया खड़ा हो सकता है तो बारह वो भी खड़ा हो सकता। और नक्शा वो दुनिया को दिखा चुका है कि लड़ा दे ममूले को शाहबाज, ये नक्शा भी उसने दिखा दिया। ये है ईरान का मामला। नंबर 2 पाकिस्तान। पाकिस्तान 400 बरस की तजदीदी मसाई का अमीन, अमानतदार। पूरे हिंदुस्तान में मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका जिहाद। फिर इस 20वीं सदी ईस्वी में या 14वीं सदी हिजरी में अल्लामा इकबाल जैसा मुफक्किर, मौलाना मौदूदी जैसा मुसन्निफ, मौलाना इलियास जैसा मुबल्लिग, शेखुल हिंद जैसा मुजाहिद हुर्रियत, पूरे आलम इस्लाम में इनका पैरेलल कोई नहीं। ये 400 साल की तारीख, इसकी अमानत और इसके नतीजे में यहां के मिडिल क्लास में फंडामेंटलिज्म का एक न्यूक्लियस है। अगरचे हुकूमत की सतह पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी आज तक, बल्कि अब तो पसपाई हो रही है, अब पीछे हट रहे हैं। तो हमारे इन सियासी जो भी ज़ुअमा है, जो जमातें हैं, उनकी गलती है और इलेक्शन ही को वाहिद मैदान बनाकर उसके अंदर अपना सारा वक्त, तवानाई और कुव्वत ज़ाय कर देना, ये है दर हकीकत जिसका के ये सदा मिल रही है कि उस एतबार से तो पसपाई की तरफ है मामला, किसी पेशरफ की तरफ नहीं है। लेकिन बाहर वाले तो देखते हैं ना कि अंदर क्या कुछ मवाद मौजूद है। अगर मिडिल क्लास में वो फंडामेंटलिज्म का बारूद मौजूद है तो किसी भी वक्त इसके अंदर जो है वो धमाका हो सकता है। दूसरी बात जो उनके लिए एक एतबार से टारगेट नंबर 1 हमें बना रही है वो हमारा एटॉमिक नो हाउ है। पूरे आलम इस्लाम में और किसी के पास नहीं। इस्लामी बम अगर बनेगा तो यही बनेगा। ये है मुख्तलिफ असबाब जिसके बिना पर ईरान और पाकिस्तान को आप ब्रैकेट कर लीजिए, ये इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो टारगेट नंबर 1 है, एक एतबार से ईरान है, एक एतबार से पाकिस्तान।